हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रानी शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ टीचर। तो आज मैं यहाँ जिन लोगों का सीटेट क्लियर हो चुका है उन्हें अपना केवीएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए मुझे लगता है। और क्योंकि यही समय है, कोरोना की वजह से सभी लोग परेशान हैं, तो उसमें टेंशन में रह के अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि केवीएस कम से कम 6-7 महीने की अच्छी स्टडी, अच्छी पढ़ाई चाहता है। आपने यदि अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एग्ज़ाम एकदम से आ गया तो, और एग्ज़ाम तो आना ही आना है। 2-3 साल से तो केवीएस का कोई एग्ज़ाम आया नहीं है, तो इस साल आएगा ही आएगा। हाँ, हो सकता है कि ईयर के एंड तक आए या हाफ तक, हाफ तो हो ही गया है वैसे। ईयर के एंड तक मुझे लगता है आ जाना चाहिए। और अभी मान लीजिए केवीएस क्या है, आपको कम से कम 5-6 महीने की पढ़ाई तो अच्छे से होनी चाहिए केवीएस के लिए। उसके बाद आप टेस्ट वेस्ट करते रहो, अपना टेस्ट पेपर प्रीवियस के लगाते रहो, ये देखने के लिए कि आपका कितना हो चुका है। लेकिन पहले स्टडी अच्छे से करनी है, पढ़ाई पहले बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आज मैं केवीएस पीआरटी टीचर के लिए क्या है सिलेबस है, तो वो सिलेबस देख लेते हैं कि ये भी सीटेट की ही रहती, सीटेट की तरह इसमें एमसीक्यू आते हैं। और आप अपना, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि आप यहाँ जैसे 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपका हिंदी हो जाता है, जनरल और इंग्लिश हो जाता है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। ये 10-10 मार्क्स का होता है और 10-10 मिनट ही आपको मिलते हैं। और यहाँ पे पैसेज नहीं होता है सीटेट की तरह। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में आपका टाइम भी बच जाता है। यहाँ आपका उतना टाइम कंज्यूम नहीं होता है जितना आपका सीटेट में होता था। थर्ड आपका सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो पहला है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, यानी जीके एंड सीए। तो इसके लिए आप डेली कोई यूट्यूब चैनल देख सकते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, वहाँ से हो जाएगा। फिर है रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के बाद फिर प्रैक्टिस। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए भी आपके पास कोई छोटी सी पतली सी बुक पड़ी हो, आपने कहीं से पढ़ा हो, या इंटरनेट पे भी ऐसे ही मिल जाती है कंप्यूटर लिटरेसी करके। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, जो बेसिक कंप्यूटर के बेसिक्स रहते हैं बस, और कुछ नहीं है। आप बच्चों, आपके घर में बच्चे हैं तो उनसे भी पढ़ के आप देख सकते हैं। और फिर है पेडागोजी। पेडागोजी आपने सीटेट में की होगी, आपके नोट्स आपके पास पड़े होंगे, तो वहाँ से आप कर लें, प्रिपरेशन करते रहें। और दूसरा है सब्जेक्ट कंसर्न। यदि आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, सेकंड पेपर भी आपने दिया है, तो उसके लिए आपने प्रिपरेशन की होगी। लेकिन सिर्फ उतनी प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा अच्छे से आपको, और अच्छे से, यदि आप मैथ और साइंस के हैं तो आपको सीटेट के लिए तो भले आपने 10th तक ही किया, 8th तक कर लिए होंगे, उससे काम चल गया होगा। लेकिन इसके लिए 10th, 11th, 12th तक का भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और यही हाल आपका सोशल साइंस में भी है। और बस इतना ही था और कुछ नहीं था। तो मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, और पढ़ना, डेली पढ़ना ज़रूरी है। भले ही देश दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आपके लिए तो आपका जॉब और आपकी, मतलब क्या कहा जाए, पढ़ाई, जब तक आप, पढ़ाई ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो करते रहना चाहिए। क्योंकि हम जो कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेन उद्देश्य जो है हमारा, वहाँ ध्यान रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आपको उसकी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। भले ही दिन में आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी आपको टाइम मिलता है उतना पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहें, डेली पढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम जब भी आएगा, आपका केवीएस का एग्ज़ाम जब भी आएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस समय कोरोना का गाना नहीं गा रहे होंगे, इधर देख फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए आप लोगों को भी पढ़ाई करनी चाहिए। और हो सके तो डेली एक वीडियो देखिए, ताकि मोटिवेट होते रहें कि भाई सब लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। आप ऐसे फालतू वीडियो देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा थोड़ा एक वीडियो कम से कम पढ़ाई का देखेंगे, तो क्या होगा, आप याद रहेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, और पढ़ते तो रहेंगे ही साथ में। तो यहाँ मैं भी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ केवीएस के लिए ही, लेकिन कंटिन्यू हो पाएगी कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि डेली एक वीडियो डाल सकूं। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी, यदि हो पाएगा तो।
लेकिन अभी प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, क्योंकि कर्ट लेविन की थियरी है ना कि हमारी लाइफ में 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक ड्राइव फोर्स, एक रेस्टिंग फोर्स। तो ड्राइव फोर्स होता है जो हमें पुश करता है लाइफ में कोई काम करने के लिए, लेकिन रेस्टिंग फोर्स होता है वो हमें पीछे धकेलता है। वेरियस भी आते हैं उसमें। तो इस तरह से मैं भी कोशिश तो बहुत करती हूँ, जब या ये कहा जाए कि मेरा ड्राइव फोर्स है जो मुझे पुश करता रहता है कि हाँ ये करो वो करो, लेकिन रेस्टिंग फोर्स हमेशा पीछे की तरफ धकेलता रहता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जिनकी वजह से हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। वैसे भी कहाँ जो चाहते हैं वो सब कर पाएँ, ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी करते रहना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ही, कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो कुछ तो सीखेंगे ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या लेके आना है। और तब तक आप ये सिलेबस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई तो आप ही को करनी है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो आपको घोल के पिला दे, ठीक है। पढ़ाई आप ही को करनी है। हाँ, थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आ जाएगा, लेकिन मोटिवेशन भी आपका जो बाहरी होता है रेनफोर्समेंट, वो उतना काम नहीं करता। जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं होंगे कोई काम करने के लिए, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं बाहर के मोटिवेशन भी। इसलिए मुझे लगता है जब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओ तो थोड़ा सा देख लेना चाहिए कुछ, ताकि फिर से थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और स्टार्ट कर देना चाहिए। मुझे लगता है करते रहना चाहिए। रीडिंग बहुत अच्छी बात है, हमेशा करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, और आपका जो मेन उद्देश्य है वहीं फोकस करना चाहिए। बाकी सारी जो हो रहा है देश दुनिया में वो तो होता ही रहता है, हमेशा ही होता रहता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।